मैं तो बिल भर भर के चालान जमा कर करके परेशान हूँ। मैं अंधेरे में तो हम रहेंगे नहीं, हमें तो लाइट चाहिए, छोटा सा बच्चा है मेरा, बिना लाइट तो एक नेसेसरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। ये कुछ चीज़ें जो है वो जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे एक आधी दुकान है, तो उसमें जो है 15 मीटर तक मीटर लगा देंगे हम लोग। 1.5-2 लाख रुपए के बिल बना दिए, अब क्या होता है अल्लाह बेहतर जन। 9-10 बिल बना दिए, 9-10 बिल बना दिए जमा कराने के बाद भी। एड्रेस से आईडी चाहिए, ऐसे या तो बिल पे नाम होना चाहिए, एड्रेस पे एड्रेस मैच होना चाहिए। अगर आप ओखला में रहते हैं और आपके घर पर बिजली डिपार्टमेंट का कभी छापा पड़ा है या फिर आपके घर पर मीटर नहीं लगा और उसके कारण आप पर जुर्माना लगाया गया है जिसको आप भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर कई ऐसे फ्लैट्स होते हैं जिनमें मीटर नहीं लगता, लेकिन उन पर बिजली विभाग की ओर से छापा मार दिया जाता है, लाखों का फाइन लगा दिया जाता है। अगर आप ओखला के इलाके में रहते हैं, आप शाहीन बाग में रहते हैं, तो फिर आपके लिए ये खबर ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ओखला के शाहीन बाग ऑफिस, एमएलए ऑफिस, विधायक ऑफिस पर बिजली से मुताल्लिक जो भी जुर्माना है, फाइन है या फिर छापा पड़ा है, उन तमाम मामलों को निपटारे के लिए यहाँ पर बिजली का कैंप लगाया गया है जिसमें सेटलमेंट किया जा रहा है। और ये सेटलमेंट लगभग 70% बिल माफ़ी के साथ किया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर आकर इसका कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या कुछ करना ज़रूरी है वो तमाम हम आपको बातें इस वीडियो में बताएंगे, तो सीधे वीडियो में बने रहिए कि आखिर किस तरीके से आपको अपने बिल माफ़ी के लिए अपना काम कराना है, आगे बढ़वाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी बड़ी तादाद में ओखला के इलाके के विधानसभा के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक समस्या है, बिजली का मीटर नहीं लगाया जाता, पैसे मांगे जाते हैं और उसके बाद बिजली विभाग जो है वो छापामारी करता है और इस छापामारी की जद में जो है आम आदमी आता है, लाखों का फाइन कर दिया जाता है जिसको वो भर नहीं पाता। तो ये तमाम जो दिक्कत है वो उसको सामना करना पड़ता है। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं उसको लेकर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे फायदा उठा सकता है, क्या करना होगा उसको। ठीक है, जिनका थैप का बिल है, छापे का बिल है, अगर वो अपना बिल लेके आते हैं और अपनी आईडी लेके आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं 70% से वे ऑफ हो जाएगा, उसमें 30% उनको पे करना पड़ेगा, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं। और आज के दिन के लिए ही है, आज के दिन के लिए जी। उनको क्या क्या लेके आना है? बस अपने बिल लेके आ जाए और जो छापा का बिल पड़ा वो लेके आ जाए और अपनी आईडी लेके आ जाए, जो उनका पुराना बिल है वो बिल लेके आ जाए, तो उस पर हो जाएगा। अभी विधायक जी ने क्या कहते हैं इसलिए कैंप लगा के लोगों को, इस इलाके के लोगों को फायदा हो। कोई फाइल बनवानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा? अभी हाथ के हाथ ही सिर्फ फॉर्म भरना है और हाथ के हाथ ही यहाँ पेमेंट जमा होना और यहीं से सेटल हो जाएगा। और अगर किसी अगर फिर मीटर भी नहीं लगा हुआ तो उसी बिहाफ पे फिर मीटर भी लग जाएगा। मैंने 35,000 रुपये एक बार जमा कराए, 24,000 रुपये एक बार जमा कराए, 7,000 रुपये एक बार जमा कराए, 10,000 रुपये एक जमा कराए। पैसे जमा करा के लास्ट में 1-1.25 लाख का बिल था, कम ज़्यादा करके कोर्ट से ऑर्डर से, साकेत कोर्ट से 45,000 रुपये जज ने ऑर्डर दिए, 45,000 रुपये मैंने जमा करा दी, कोर्ट से एनओसी भी लगा दी। उसके बाद भी इन्होंने क्या कहते हैं मीटर ना लगाने के बजाय, मीटर लगाने के बजाय मीटर नहीं लगाया है और दोबारा 9-9, 10-10 चालान फिर भेज दिए हैं। मैं तो बिल भर भर के चालान जमा कर करके परेशान हूँ। अब देखो जी क्या होता है। क्या लगा था, छापा हुआ था या मीटर नहीं लगा? वहाँ पर कोई भी नहीं है अब इस समय। जिस समय मैंने लास्ट में पैसे जमा कराए हैं 45,000 रुपये, उसके बाद बटला उसमें C3 ग्राउंड फ्लोर पर कोई किराएदार नहीं है, कोई कुछ नहीं, ताला लगा हुआ। उसके बाद भी ये लोग पुराने ने पता नहीं कौन कौन से चालान जो है जमा कराए जा रहे हैं। मैं तो चालान भर भर के परेशान हूँ। ऊपर वाला बेहतर जाने जी क्या होगा क्या नहीं होगा। कितना बिल बना दिया आपका? अभी तो 1.5-2 लाख रुपए के बिल बना दिए, अब क्या होता है अल्लाह बेहतर जन। 9-10 बिल बना दिए, 9-10 बिल बना दिए जमा कराने के बाद भी। 1.5 लाख रुपए के? हाँ, अभी यहाँ पे आपका ये तो पूरा फ्लैट ही खा जाएंगे जी। मैं वहाँ पे गया हूँ एनएफसी में जाने के बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो इनकी लेडीज बैठती हैं, मैंने कहा जी 9-10 चालान बिल जमा कराने के बाद भी इन्होंने बना दिए। अब ये कह रहे जी क्या कहते हैं अब ऊपर जाओ। अब मैंने उनको कहा भी कि तुम तो मेरा पूरा फ्लैट ही खा जाओगे बिल के चक्कर में। बिल लगा नहीं रहे हो, 2-2, 3-3 साल से बिल अप्लाई करे जा रहे हैं। अप्लाई करने के बाद उसको ऑटो कट कर देते हैं, ऑटो कट करके क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं मीटर लगाते ही नहीं, फिर दोबारा क्या कहते हैं चालान भेजे जा रहे हैं। अरे भैया बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम हद मचा रखी है, चोर बाजारी मचा रखी है यार। बिल तुम लगा नहीं रहे हो, आदमी कहाँ से चलाएगा। और जब वहाँ कोई भी नहीं, सेटलमेंट 10 मरतबा करा चुका हूँ यार, सेटलमेंट करा के परेशान हो गया हूँ। पैसे भर भर के मैं अकेला थोड़ी ना, पूरा ओखला बटला उस परेशान है। कोई मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। मीटर नहीं दे रहे हैं ना? मीटर दे नहीं रहे, मीटर लगा नहीं रहे, ऑटो कट कर देते हैं। जब भी फाइल जमा करो उसके बाद ही ऑटो कट कर देते हैं। जी, क्या कह रहे थे आप?
मतलब मीटर नहीं दे रहे हैं ना किसी चीज में भी। इधर आइए, इधर से, हाँ। ये लोग मीटर तो दे नहीं रहे हैं, उस पे एमसीडी का जो मसला आता है वही आ जाता है। ठीक एमसीडी का जब जाओ तो मीटर तो मिलता नहीं है। अब आदमी कैसे लाइट जलाएगा? लाइट तो जलाएगा, जब लाइट जलाता तो उससे 20 गुना वो भरना पड़ रहा है बिल। तो यहाँ पर जो 70% जो हो रहा है चलिए ये हम 70% करा लिया, फिर मीटर तो फिर भी नहीं है ना हमारे पास। मीटर लगना चाहिए। मीटर लगने चाहिए ना। है कितना बिल था आपका? बिल है वो 1,78,000 का है, फ्लैट का। तो कम किया इन्होंने? अभी हाँ 70% कर रहे हैं। कितना भरना पड़ा फिर? अब वो एक मतलब भर रहे पड़ेगा 60,000 भरने पड़ेगा। 60,000 भरना। अब बताइए घर का बिल है ये, जो घर का बिल है, अगर ये मीटर लग जाए तो जरूरत क्या है? तो आपने मीटर अप्लाई किया था? मीटर अप्लाई करे हुआ है, चेक इन करके जा चुके हैं। वो से मतलब नीचे दुकानें बता दी कि दुकान की वजह पुरानी बिल्डिंग है तो दुकान का क्या है? जब पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें दुकान का वो लग गया प्रोसीजर। ये दुकानें खत्म कहाँ से करेगा आदमी? दुकानें खत्म जिनकी खरीदी हुई है। तो आपको दुकान में बिल लगवाना है या? नहीं, घर फ्लैट में लगवाना है। लेकिन दुकान दुकान का उसमें कैंसिल कर रहे हैं दुकान की वजह से। दुकानें नीचे बनी होंगी। नीचे दुकानें बनी। तो जो सेटलमेंट हुआ है इससे आप खुश हैं? अच्छा खुश क्या हो? तो फिर कोई मसला आ जाता तो फिर वो तो दोबारा कोई छापा लगता तो दोबारा बनना पड़ेगा, जब घर में बिजली चल रही तो। अच्छा, तो मीटर लगना मीटर लगना चाहिए, इसका हल तो मीटर है ना। मीटर लगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हमारा 2,11,000 रुपये का हमारे घर पे छापा लगा था लगभग 2 महीने पहले। तो इसके लिए यहाँ पे सेटलमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए। बेसिकली क्या है कि हमने एक फ़्लैट लिया है 1 साल पहले और उसमें मीटर नहीं है। जब हमने वो फ्लैट परचेज़ किया था तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पर प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि अगर हम अपने नाम से बनवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी नाम चेंज कराने में, तो आप अपने नाम से करवा लीजिएगा। पिछले 1 साल से हम मीटर अप्लाई करते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। हमने नीचे फर्स्ट फ्लोर से पहले मीटर लिया हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया ये कह के कि हमारा लोड बढ़ जाएगा। सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे भी मीटर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। मज़े की बात यह है कि पूरे बिल्डिंग में मीटर लगा हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर हमारे फ्लैट में नहीं है। और हम क्या क्या के रिजेक्ट करते हैं? पता नहीं एमसीडी, वो कहते हैं कि एमसीडी है, नीचे एक दुकान है वहाँ पे फायर प्रूफ लाइए। हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ अप्रूव होता है, लास्ट में एमसीडी हमेशा आके बीच में ऑब्जेक्शन उठाती है और हमेशा हमारा मीटर रिजेक्ट हो जाता है। पिछले 1 साल से हम लोग परेशान हैं। कहाँ पर है बिल्डिंग आपकी? ये हमारी जसोला में है। जसोला में है, सेकंड फ्लोर में। अब यहाँ पर क्या सेटलमेंट कुछ हुआ है? कुछ क्या ये 70% सेटल तो कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है? अगर हमें अंधेरे में तो हम रहेंगे नहीं, हमें तो लाइट चाहिए, छोटा सा बच्चा है मेरा। बिना लाइट तो एक नेसेसरी है, वो तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो इसी वजह से हम लोगों को फिर पहली बात जिन्होंने छापा लगाया उन्होंने लाइट नहीं काटी, छापा लगाया लाइट लगी रहने दी। अब हम यहाँ पे सेटलमेंट करा रहे हैं, मान लीजिए हम पैसे भर भी दें, क्या फ़ायदा उसका? हमारा मेन प्रॉब्लम मीटर है, हमें मीटर लगा कर दीजिए। हम बिजली बिल भरने के लिए तैयार हैं, हम बिजली हमेशा भरेंगे। जब हम फर्स्ट फ्लोर में थे हमारा 7,000 का बिल आता था और नीचे वाले का बिल भी हम भरते थे, अपना भी भरते थे। तो बिल भरने में हमें परेशानी नहीं है, ये सेटलमेंट भरने में परेशानी नहीं है। अभी मैं पे कर दूंगा, हमारा मीटर लगा दीजिए आप। मीटर हमारा मेन मुद्दा है, अगर वो हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। एमसीडी इसमें अड़चन खड़ी करती है। एग्जैक्टली बीएससीएस कहते हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं एमसीडी की, एमसीडी बोलती है बीएससीएस की प्रॉब्लम है, हम दोनों जगह चक्कर। आपको करना ये है कि आप के घर पर अगर बिजली का छापा लगा है या फिर फाइन लगा दिया गया है, मीटर नहीं लगा है, तो आप सेटलमेंट करने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ लेना होगा और वो चालान आपको लेकर आना होगा। जो चालान जो है आपके ऊपर लगाया गया है, यानी कि जो बिजली का बिल का फाइन आप पर लगाया गया है, जो छापे की स्लिप है वो आप लेकर आएँ और इसी के साथ साथ आईडी प्रूफ लेकर आएँ, आधार कार्ड लेकर आएँ। ये तमाम चीज़ें लेकर आएंगे तो आप की एक फ़ाइल बनाई जाएगी, एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद सेटलमेंट जो है वो 70% तक सेटलमेंट जो है वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है उसमें मेन मसला जो है वो खुलकर ये सामने आ रहा है कि बिजली का मीटर जो है वो लगना चाहिए। अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो इसके आधार पर आपका बिजली का मीटर मिलने के लिए भी एक तरह की एनओसी मिल जाएगी। लगातार के एमसीडी की वजह से नहीं लग रहा है, दुकानें हैं नीचे, उसकी वजह से लोग परेशान हैं काफ़ी। क्या है असल गाइडलाइन और किस तरीके से मीटर लग जाएंगे लोगों के? अब देखिए कुछ चीज़ें जो है वो जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे एक आधी दुकान है तो उसमें जो है 15 मीटर तक मीटर लगा देंगे हम लोग। और कोई जो खसरा किसी एक खसरा में एक बुकिंग है और उसमें पूरे खसरे पे नहीं लग रहे तो वो हम मीटर लग जाएंगे वो।
दूसरा वो बटे में अगर कोई एक जैसे 10/1 है, 10/1 बुक है एमसीडी में और 10/10 तक प्लॉट हैं, तो वो नहीं लग रहे थे तो वो सब लग जाएंगे। कोई अगर ऑक्युपाइड है, पहले से रह रहा है और एक फ्लोर पे बुकिंग है और बाकी नहीं है कहीं, तो उन सब पे लग जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो अब ये आने वाले वक्त में अभी 110 के आसपास जब से मैंने कैंप लगाया था, इन्होंने मीटर इशू किए हैं। तो अब हफ्ते भर में और ज़्यादा इशू कर देंगे। तो जितने भी मीटर अभी तक नहीं लग रहे हैं वो 70% के आसपास, 70 to 80% ये सब चीज़ें नॉर्मल होके हम लगा देंगे। बाकी जो बचेंगे 20% उनको हम देखेंगे उसमें क्या जो सेटलमेंट आप करा रहे हैं, सेटलमेंट करने के बाद क्या मीटर लगने का कोई रास्ता साफ हो जाएगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत सारी जो असल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जानबूझ के कुछ हरकत की हुई थी कुछ अफसरान ने। तो मैंने अब इनके कैंप लगा करके जो सीनियर अफसरों को लूप में लेकर के वो चीज़ें की हैं। तो अब बहुत 40 मतलब 70-80% मीटर जो रुके हुए हैं वो उनमें से जो टोटल रुके हैं उनमें 70-80% तक लोगों के मीटर लग जाएंगे। बाकी जो 20% 25% रुकेंगे उनमें देखते हैं क्या है, तो एक एक मीटर को हम लोग लगवाएंगे। हमारा काम भी है।